नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए साइकोलॉजी रीट लेवल सेकंड जो 23 तारीख को पेपर था, 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर लेवल 2 का, तो वो पेपर आज हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने अभी जो RPSC के द्वारा पेपर जारी किया गया था लेवल फर्स्ट का, हमने संस्कृत का पेपर हल कर दिया है और साइकोलॉजी का भी हल कर दिया है। इसके बाद जो लेवल सेकंड था उसका संस्कृत का पेपर भी हमने सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों की बात करते हैं लेवल 2 के अंदर जो पूछे गए थे 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो सीरीज़ हैं वो B सीरीज़ हल करने वाले हैं। तो आप अपनी सीरीज़ देख लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं। तो एक बार ज़रूर मिला लेना। यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, खंड फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन पूरे देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा था। देखिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आक्रामकता। ऑप्शन नंबर A। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो कौन सी विधि हो जाएगी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सी यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। देखिए पुरस्कार और दंड की जो अवधारणा है इसके अंदर वैसे तो थॉर्नडाइक, स्किनर और अल्बर्ट मोंड्रा तीनों ही सही हो सकते हैं। इसमें आपको बोनस भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर इस पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, BF स्किनर। ठीक है, आपको बोनस मिल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अधिगम जन्मजात प्रक्रियाएं, तो अधिगम जन्मजात नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, पुनर्बलन, अनुकरण और साहचर्य और अंतर्दृष्टि। तो इवान पावलोव का कौन सा जाएगा, साहचर्य। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो कौन सा प्रकार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक समायोजन। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। देखिए शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण तो जोसेफ D नोवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था। देखिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। तो स्टेफन M कोवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरह के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो नामित मापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन किया था। तो बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसके अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दत्तक ग्रहण अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अल्बर्ट बांडुरा और अब्राहिम मैस्लो, ये दोनों ही इसके अंदर राइट आंसर हो सकते हैं। तो ये भी बॉन्स के अंदर क्वेश्चन माना जा सकता है। फिर भी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार उत्तर तो इसका अब्राहिम मैस्लो ज़्यादा राइट होगा, आपको बॉन्स मिल सकता है इस क्वेश्चन में भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं? देखिए स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधार रूप से होती हैं, कैसी होती हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका हो जाएगा जन्मजात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, किसने नहीं किया? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है बी एफ स्किनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी एफ स्किनर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टिना डी मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो मुर्रे और क्रिस्टिना डी मॉर्गन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसके अंदर कथानक संप्रत्यय परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो जो 24वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको बोनस दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो राइट आंसर निंद्रा होना चाहिए, फिर भी अधिवास भी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, तो इसके अंदर भी बोनस आपको मिल सकता है, ज़्यादा सही होगा निंद्रा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो नोम चॉम्स्की का कौन सा था? भाषा विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो सामयिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं? तो रचनात्मकता संबंध है अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया? तो मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ में प्रतिस्थापित किया गया था? तो 28 का राइट आंसर है बौद्धिक अयोग्यता, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है यहाँ पर? स्थिर, स्थायी, सामान्य और अनूठा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्थिर। ठीक है। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो अवाचिक परीक्षण कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 23 तारीख सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था सेकंड लेवल का। तो आशा करता हूँ ये सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें, और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।